बेवकूफ मुगलाई पराठा। जबलपुर नामक गांव में एक आदमी रहता है। उस आदमी का नाम सोनालाल भास्कर रहता है। उसका नाम सोनालाल था, पर वो बहुत बेवकूफ था। वो बड़े बेवकूफ वाले काम करते रहता है। इसलिए गांव के सभी लोग उसे बेवकूफ भास्कर करके बुलाते रहते हैं। बेवकूफ भास्कर का बबलू करके एक असिस्टेंट भी रहता है। वो तो भास्कर से भी ज्यादा बेवकूफ था, पर वो दोनों अपने आप को बहुत ही अक्लमंद समझते रहते हैं। एक दिन वो दोनों ऐसे ही गली में चलते हुए रहते हैं। भास्कर, ए बबलू, अपन ऐसे खाली पुल्ली घूमने से अच्छा कोई तो भी काम करेंगे, ऐसा कहता है। बबलू, हाँ भैया, अपन ऐसे कब तक रहेंगे, अपन कुछ तो भी करके इस गांव वालों को अपने टैलेंट दिखाएंगे, करके बात करते हुए जाते रहते हैं। ऐसे जा रहे थे, उनको उस गांव का एक फेमस मुन्ना बिरयानी पराठा सेंटर करके होटल दिखाई देता है। दोनों भी उस होटल में जाकर टेबल के पास कुर्सी पर बैठकर होटल को देख रहे थे। मुन्ना बिरयानी सेंटर में बहुत सारे लोग आते रहते हैं। वहाँ पर आने वाले सब लोग वहाँ का फेमस पराठा चिकन करी ऑर्डर करते रहते हैं। एक व्यक्ति, अरे मुन्ना जी, एक पराठा चिकन करी तो दो, ऐसा कहता है। दूसरा वहाँ पर आकर एक चिकन बिरयानी पराठा टिक्का करके ऑर्डर देता है। ऐसे ऑर्डर देने वाले सभी लोगों को मुन्ना गर्मा गर्म पराठा चिकन करी देते रहता है। वो खाकर एक व्यक्ति, अरे मुन्ना जी, तुम्हारे होटल का कोई भी आइटम खाओ, पर जब तक पराठा चिकन करी नहीं खाओगे तब तक कुछ खाए वैसा नहीं लगता, करके बोलता है। तो मुन्ना, इसमें मेरा क्या है जी, सब उस भगवान की कृपा है, करके बोलता है। ये सब देखकर भास्कर और बबलू बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और वो मुन्ना बनाए सो चिकन करी मंगवा कर खाकर भास्कर बबलू से, ए बबलू, असल में ये पराठा है क्या? अपने गांव वालों को सदियों से ये पार्टी का खाकर ये बनाए सो बिरयानी के पराठे को बहुत ही चाव से खा रहे हैं। इनको पराठा कैसे रहता दिखाता हूँ मैं जो मुगलाई पराठा बनाऊंगा ना, इनको इसके बारे में पता नहीं है। मैं एक होटल खोलकर मेरे पराठों का स्वाद कैसे रहता है इस गाँव के लोगों को भी दिखाऊंगा, ऐसा कहता है। तो बबलू, हाँ, अपन होटल डालेंगे भैया, करके कहता है। ऐसे दोनों मिलकर होटल डालने की ठान लेते हैं। अगले दिन मुन्ना के होटल के सामने एक पुराना रूम को किराए पे लेकर उस रूम को पूरा क्लीन करके अच्छे से सजाते हैं और एक होटल में बदल देते हैं। उस होटल का नाम सोनालाल भास्कर मुगलाई पराठा सेंटर करके रखते हैं। उसके बाद उस होटल की दीवारों पर चिकन मुगलाई स्पेशल, एक बार खाओगे तो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाओगे, करके लिखा हुआ था। ऐसा पोस्टर चिपकाते हैं। ऐसे पहले दिन होटल शुरू करते हैं। बाद में पराठे बनाते हुए बड़े लोगों के लिए बड़े पराठे, छोटे लोगों के लिए छोटे पराठे बनाते हुए रहते हैं। तभी उस होटल में एक कस्टमर आता है। उसका नाम राकेश रहता है। वो बड़े खाने का शौकीन था। वो टेबल पर बैठते हुए, ए भास्कर, बहुत से पराठा खाया हूँ, लेकिन ये मुगलाई पराठा यानी क्या है रे, कभी सुना नहीं रे, ऐसा कहता है। तो भास्कर, सर, ये दिल्ली का डिश है और दिल्ली में बहुत फेमस है। पराठे के बीच में ऑमलेट रखकर ऊपर से बटर डालकर उसमें थोड़ा अनार के दाने डालकर उस पर चंदन का स्प्रे करते हैं। तो राकेश, क्या चंदन की खुशबू? क्या वो पराठा है या पूजे का सामान? बोलकर, फिर भी ठीक है, इस पराठे को एक बार तो भी ट्राई करके देखता, करके सोचता है। राकेश, मुझे एक मुगलाई पराठा दे दो, ऐसा कहता है। तो भास्कर, तुमको मेरे मुगलाई पराठे का स्वाद दिखाता, लेकिन हमारा बबलू अभी तक आया नहीं सर। वो गांव में सभी लोगों के साथ साथ खास करके आगे वाले होटल के मुन्ना को भी लेकर आएगा। मैं सबके साथ मिलकर एक साथ पराठा दूंगा, कहता है। तो राकेश ठीक है करके बोलता है। राकेश वहाँ पर पराठे का इंतजार करते हुए बैठता है। इतने में बबलू गांव के बड़े छोटे और आगे वाले होटल के मुन्ना को लेकर वहाँ पर आता है। ऐसे सभी उस होटल में बैठते हैं। तभी भास्कर कुछ बड़े कुछ छोटे पराठे बनाकर सबको दे रहा था। इतने में बबलू को भी देता है। बबलू उन पराठों को थोड़ा खाकर टेस्ट करके देखकर, इसमें कुछ कम हो गया है, करके वहाँ रखे सांभर को उन पर डालता है। उसके बाद बड़ों को बड़ा, छोटे को छोटा पराठा दे रहा था। मुन्ना को भी वो पराठा देता है। सब लोग पराठा लेकर मुंह में डालते हुए खाते हैं। तो बस सभी लोग एक साथ थू थू करके थूकते हैं। उसके बाद राकेश, क्या है रे, यह मुगलाई पराठा ही क्या, कहता है गुस्से से। पूरा चंदर और सांबारनी की बास आ रही है, करके कहता है। तो बबलू, इसके टेस्ट के लिए मैंने ही डाला है, कैसा है हमारा पराठा, ऐसा कहता है। बस सभी लोग मिलकर भास्कर और बबलू की जमकर धुलाई करते हैं।